जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग मिले हैं, कुछ आगे की बात करेंगे। आज से मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं सभी आ जाएं और एकदम बिल्कुल फ्री में पढ़ें और एकदम मस्ती में पढ़ें। मैथ को एकदम रटना नहीं है, अब मैथ को सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम सब भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो आपसे हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। तो हम देखते हैं जो हमारा है ये नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। अब आपको हम पहले वीडियो में, इससे पहले वाले जो वीडियो मेरा नहीं देखे हैं वो जाके वहां से देख ले। 2 वीडियो बना के रखा हूं, वो डेसिमल पे है। तो अब उसके बाद उसमें भी मैं बताया हुआ था कि ये संख्या जो पद्धति है उसमें सब कुछ 2 चीज़ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं, एक होता है हमारा डिजिट। क्या होता है? डिजिट। और एक होता है हमारा नंबर। डिजिट जो होता है दोस्त, वो कितने होते हैं? 0 से 9 होते हैं। और जिसको काउंट कर सके हम लोग, जब भी 0 से 9 होगा इसका मतलब है कि हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। इसीलिए इसको जब भी किसी नंबर को हम लोग गिनती करते हैं, किसी डिजिट को गिनती कर सके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइनाइट कहेंगे। और नंबर जो होता है वो डिजिट से मिलकर बना होता है। नंबर जो होता है वो डिजिट से मिलकर बना होता है। और जब भी डिजिट से मिलकर बना होगा तो इसका तो कोई अंत नहीं होगा। तो जब भी किसी नंबर को हम गिनती नहीं कर सकते, अगर अंत नहीं होगा तो हम इसको गिनती भी नहीं कर सकते हैं। और जब भी गिनती नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो हमने देखा कि डिजिट और नंबर का डिफरेंस देखा। तो आपको पता है डिजिट, अभी बताया मैंने, डिजिट जो होता है वो क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी होगा नहीं, क्योंकि 0 ले लिया, ये 10 ही होते हैं। ये गिन के देख लो, ये 10 ही होंगे। तो डिजिट हमारे केवल और केवल 10 होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक चीज बताओ दोस्त, इसी को पलट दो। इसी को अगर आप पलटते हो क्या होता है? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये जानते हुए नंबर कौन सा है? ये इसको कहते हैं हम लोग मैजिकल नंबर। क्या कहते हैं? मैजिकल नंबर, जादुई नंबर। अगर इस नंबर को कोई अपना लेता है ना लाइफ में, तो वो टेंशन फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है? टेंशन फ्री हो जाता है। अब कैसे बताऊं? देखिए कैसे। 9 का मतलब क्या है? 9 का मतलब, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये पढ़ाई उढ़ाई का नहीं है। 9 का मतलब हो गया कि जो है 9 आवर ड्यूटी होना चाहिए। 9 आवर ड्यूटी होना चाहिए, मतलब 9 घंटे वो ऑफिस में जाके काम करेगा। ठीक है। 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब हो गया 8 आवर स्लीप, 8 घंटा सोना चाहिए। 7 का मतलब क्या हो गया? 7 का मतलब हो गया कि 7 वंडर प्लेस जो है उसमें से कहीं से ना कहीं से घूम के आया हुआ होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक जगह घूमना चाहिए। वंडर प्लेस का मतलब हो गया अजूबा। जो दुनिया में कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे हैं। 7वां कौन है? ताजमहल। तो उसमें से कहीं ना कहीं एक जगह जाके घूम के आना चाहिए। छठा, 6 डिजिट सैलरी होना चाहिए। 6 डिजिट सैलरी होना चाहिए, वेतन। और 5वां, 5 ग्लास वाटर रोज पीना चाहिए। वाटर, पानी रोज पीना चाहिए। और चौथा, अपना 4 व्हीलर होना चाहिए। 4 व्हीलर होना चाहिए, बाबूजी का नहीं। और तीसरा, 3 BHK रूम होना चाहिए, अपना होना चाहिए, बाबूजी का नहीं। दूसरा, 2 बीवी होना चाहिए। नहीं, एक बीवी तो बेटा संभलेगा नहीं, दूसरा बीवी संभालोगे। 2 का मतलब 2 बच्चे होने चाहिए। और 1 का मतलब 1 वाइफ होनी चाहिए। अब इतने चीज जिसके ज़िंदगी में आ गया ना, तो टेंशन क्या हो गया?
जीरो, टेंशन जीरो, टेंशन फ्री हो गया, है ना। तो अपने लाइफ में ये न बनाइए। चलिए मजाक की बात थी, मजाक से हट के बात करते हैं, ये नहीं पढ़ना है हमें। मजाक से अगर हट के बात करें तो ये डिजिट जो है वो हमारे 10 होते हैं। इतने आपको इतनी बातें कि आपको पता चल गया होगा। इससे आगे की अगर हम बात करें तो नंबर को भाई साहब, नंबर को इसको भी हटा देते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। नंबर सबसे पहले आप देखते हैं, डिजिट के बारे में तो समझ गए। अब नंबर क्या होता है? नंबर अभी बताया, संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं, और इसको गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट होता है। तो नंबर को क्या हो गया, दो भागों में बांटा गया। नंबर के दो बच्चे हुए। पहले बच्चे का नाम हो गया रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। और दूसरे बच्चे का नाम हो गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर को हिंदी में कहते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो हम लोग के सिलेबस में, एसएससी के सिलेबस में ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग को सिर्फ पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं ये इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं, कि थोड़ा सा आपको जानकारी मिल जाए, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जैसे हो गया आपको आयोटा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आई इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन कह सकता हूँ ना। अगर कोई आपसे पूछे इसमें कि रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर 5, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे सर रूट अंडर -15। फिर अगर कोई पूछे आपसे कि रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर -5, इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर रूट अंडर -15। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? एक क्वेश्चन है, इसको बनाइए ज़रा। इसको बनाने के लिए आप लोग को कि रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर -5, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी से। आइए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब ये जैसे ही रूट अंडर -3 हो गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 3 इंटू, इसको भी लिख सकता हूँ रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 5। अब ये देखिए रूट अंडर -1 क्या वैल्यू क्या है? आई, इसको मैं आई लिख सकता हूँ, इंटू रूट अंडर 3 इंटू, इसको भी आई लिख सकता हूँ, इंटू रूट अंडर 5। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब इससे अगर बात करें आगे की ओर, तो आई इंटू आई कितने हो जाते हैं दोस्त? आई स्क्वायर, और इंटू ये कितने हो जाएंगे? रूट अंडर 15। तो आई स्क्वायर का वैल्यू देखिए, यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1। तो आप लिख सकते हैं -1 इंटू रूट अंडर 15। तो इसको आप लिख सकते हैं -√15। कोई दिक्कत? अंदर में है तो अंदर में ही हो गया। अगर दोनों में है तो बाहर माइनस लगता है, बाहर माइनस लगेगा। और कैसे लगेगा ये मैंने करके दिखा दिया। अब ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये एसएससी के सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे रियल नंबर के दो बेटे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर हमें पढ़ना नहीं है, इतना जो थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए था वो मैंने बता दिया। अब हमें पढ़ना है रियल नंबर। तो देखते हैं ये जो रियल नंबर है ये कौन सी बला का नाम है?
उससे पहले एक चीज़ जान जाइए, एक होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन को कहते हैं दोस्त संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। नंबर लाइन को क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। तो जब भी संख्या रेखा की बात आएगी तो क्या होता है, आप लोग जानते होइएगा कि ये एक रेखा है, वो फिल्म वाली रेखा नहीं, रेखा, ठीक है। तो आप जानते होगा ये रेखा है और ये जो इसका मिड पॉइंट होता है वो जीरो होता है, जीरो होता है। और जीरो के राइट साइड, जीरो के राइट साइड जो भी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। और जीरो के लेफ्ट साइड, ठीक है, जीरो के उस साइड पॉजिटिव होगा और जीरो के इस साइड क्या होगा? सारा का सारा निगेटिव होगा। सारा का सारा क्या होगा? निगेटिव होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसको, इस साइड जब आएगा तो +1 +2 +3 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। इधर से भी जो आएगा -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? तो आगे देखते हैं, इससे आगे है, हम देखते हैं कि ये रियल नंबर क्या चीज़ होता है। ठीक है, नंबर लाइन यही होता है। नंबर लाइन के बारे में समझ में आ गया। अब रियल नंबर देखते हैं क्या होता है। जो रियल नंबर है, रियल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्त वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब रियल नंबर कहते हैं किसको है दोस्त? रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया जा सके। ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड एज रियल नंबर। ऐसा संख्या जिसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके, संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट किया जा सके, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी बताया कि नंबर लाइन क्या होता है, कैसे होता है ना। अब जब ये बात आई कि जब रियल नंबर जो थे, रियल नंबर जब जवान हुए तो इसकी शादी करा दी गई। इसकी शादी करा दी गई। तो जब ये शादी की है तो इसके बाल बच्चे तो होंगे। इसके 2 बाल बच्चे हुए, रियल नंबर के 2 बाल बच्चे हुए। एक का नाम रखा उसने इंटीजर। क्या नाम रखा? इंटीजर। और एक का नाम रखा उसने डेसिमल। एक का क्या नाम रखा? डेसिमल। अब देखिए, इसमें सबसे पहले डेसिमल देखते हैं। डेसिमल को हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीक़ा से मैंने पढ़ाया है। अब जिसको भी ये चीज़ नहीं पता है वो जाके मेरा पहला 2 वीडियो देखिए, वो 2 पार्ट में आया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। वहाँ जाके देखिए और उस वीडियो से पूरा डेसिमल का नॉलेज लीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से और बहुत पूरे क्वेश्चन को करवाया है। वहाँ पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ कि डेसिमल को जो है वो 2 भागों में बांटा गया था। एक का नाम रखा गया था टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक का नाम रखा गया था नन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर देखा गया था कि नन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी 2 भागों में बांटा था हमने। एक का नाम रखा था नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक का नाम रखा था नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल। और इसमें यह भी बताया था मैंने कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो चीज़ है हमारा p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है हमारा, अब जिसको ये चीज़ नहीं पता है वो जाके मेरा पहला वीडियो दोनों वो देखे, वहाँ से आपको एकदम अच्छा से वहाँ पे बताया गया है, विस्तृत जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। बाकी के लिए आगे देखते हैं हम लोग इंटीजर। अब इंटीजर को जो है 5 भागों में बांटा गया है। इंटीजर को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। एक का नाम रखा गया है पॉजिटिव इंटीजर
दूसरा का नाम रखा गया है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। तीसरा का नाम रखा गया है जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। चौथा का नाम रखा गया है नन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पांचवा का नाम रखा गया है नन निगेटिव इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? इसके बाद अगर हम बात कर ले कि इसमें मैंने क्या बताया कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को फिर से देख लेते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। इसका जब जवान हुआ ये, इसका शादी करा दिया गया, इसके दो बच्चे हुए, एक का नाम रखा गया इंटीजर, एक का नाम रखा गया डेसिमल। इंटीजर को कहते हैं हिंदी में पूर्णांक, जो पूरा पूरी कट जाए, और डेसिमल को दशमलव। डेसिमल का वीडियो मैंने बोला आपको बहुत अच्छे तरीका से पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इसी चैनल पे बनाया गया है और मैंने डाल रखा है आज से 5 दिन पहले, जाके वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि इंटीजर को दो भागों में इंटीजर को 5 भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया पॉजिटिव इंटीजर, एक का नाम रखा गया निगेटिव इंटीजर, एक का नाम रखा गया जीरो इंटीजर, एक का नाम रखा गया नन पॉजिटिव इंटीजर और एक का नाम रखा गया नन निगेटिव इंटीजर, नन निगेटिव इंटीजर। क्लियर है? अब एक चीज़ पता है आपको, एक चीज़ पता होगा आपको कि एक चीज़ पता होगा आपको कि एक होता है नेचुरल नंबर, हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये क्या होते हैं? ये होते हैं 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जाएगा, मतलब जिसे गिनती किया जा सके, जिसे गिनती किया जा सके उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये बात समझ में आ गया आपको? तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ आप कि 1 से लेके इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर होता है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर, जो आप नंबर लाइन आपको बताया था कि जीरो होता है, जीरो के इस साइड होगा पॉजिटिव होगा। तो जितने भी नंबर होंगे सो इस साइड होंगे, इस साइड होंगे। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं कह सकता हूँ कि 1 2 3 4 ये सभी पॉजिटिव में आएंगे इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक। निगेटिव में आने के लिए, निगेटिव में जीरो के उस साइड, जीरो के उस साइड, तो -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा। जीरो तो भैया जीरो ही रहेगा, जीरो क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। और नन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? जो कि पॉजिटिव न हो, इसका मतलब वो निगेटिव होगा। उसका मतलब क्या होगा? निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा, इसमें जीरो भी आ जाता है। 0 -1 -2 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। अब ये कह रहा है कि नन निगेटिव इंटीजर, नन निगेटिव इंटीजर। नन निगेटिव का मतलब क्या हो गया? जो निगेटिव न हो, क्या हो? तो पॉजिटिव हो। तो इसमें क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत? अब मैंने एक चीज़ बताया कि रियल नंबर को, देखो फिर से बताता हूँ कि रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया इंटीजर, एक का नाम रखा गया डेसिमल। इंटीजर को 5 भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया पॉजिटिव इंटीजर, एक का नाम निगेटिव इंटीजर, एक का नाम जीरो इंटीजर, एक का नाम नन पॉजिटिव इंटीजर, एक का नाम नन निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव हो तो देख लीजिए, निगेटिव इंटीजर जो निगेटिव हो, जीरो जो जीरो हो, नाम से स्पष्ट है। नन पॉजिटिव इंटीजर जो माइनस में हो, जो पॉजिटिव न हो, और नन निगेटिव इंटीजर जो प्लस में हो, जो निगेटिव न हो। ठीक है, जो पॉजिटिव न हो। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसमें देखते हैं एक चीज़, नेचुरल नंबर के बारे में आपको बता दिया कि जितने भी गिनती करने वाले संख्या होते हैं सारा का सारा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अब एक चीज़ और होगा इसमें, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो। जितने भी काउंटिंग नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है, उसके साथ जीरो लगा दीजिए दोस्त, वो क्या हो जाएगा? आपका होल नंबर हो जाएगा। वो कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक जाएगा। इसको गिनती तो नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? तो इससे आगे अगर हम बात कर ले इसको,
तो आप देखिए एक चीज़ कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर जो भी है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो इसको मैं कह सकता हूँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। होल नंबर देखिए 0 के साथ 1 2 3 4 प्लस में जा रहा है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर में देखिए वही है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ होल नंबर, होल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में? अब आगे की हम लोग बात करते हैं। जब यहाँ तक हो गया तो आगे की हम लोग बात कर लेंगे कि रियल नंबर जो है अब थोड़ा सा और बड़ा हुआ। ठीक है, तो बड़ा हुआ, इसको पहला बार तो शादी हुआ, फिर बोला कि नहीं हम अब सरकारी नौकरी का तैयारी करेंगे। सरकारी नौकरी का तैयारी किया एसएससी का, और ये एसएससी निकाल लिया। अब एसएससी में क्या हो गया, ये बन गया एक्साइज इंस्पेक्टर। क्या बन गया? एक्साइज इंस्पेक्टर। अब इसका तो एक शादी हो चुका है, अब ये फिर क्या किया, लब कर लिया। लब करने का मतलब ये दिल फेंक आशिक था, अब ये लब कर लिया। अब लब कर लिया तो बाहर ही जाके, बीवी को तो घर पे रखा, फिर बाहर जाके ये क्या किया, एक और शादी कर लिया। शादी जैसे ही किया तो उससे भी तो बच्चे होंगे, तो रियल नंबर के 2 शादी हुए, एक से 2 बेटे, इंटीजर और डेसिमल। और दूसरा शादी हुआ, उससे देखते हैं कि रियल नंबर को 2 और भागों में बांटा गया, 2 और भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मतलब हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। और एक का हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं दोस्त अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जिसे हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q जो होगा, डिनोमिनेटर जो होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? और इरेशनल नंबर जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, इससे पहले एक चीज़ बताए थे कि एक और नंबर है जिसको हम लोग, डेसिमल है, जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कौन सा था? वो था नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग डेसिमल। तो क्या मैं इरेशनल नंबर को भी कह सकता हूँ कि नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल, नन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे की बात करते हैं। तो रियल नंबर को आपका 2 भागों में बांटा गया, 2 तरीकों से बांटा गया और 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग में बांटा गया था इंटीजर और डेसिमल, दूसरा भाग में बांटा गया था आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्त, अब आगे हम देखते हैं, कुछ पॉइंट बताते हैं आपको। ये जो 0 है हमारा, 0 क्या है? 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नर नेगेटिव। 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें कि इंटीजर था और एक डेसिमल था, और इंटीजर को भी 5 भागों में बांटा गया था। एक था पॉजिटिव इंटीजर, एक था निगेटिव इंटीजर, एक था 0 और एक था नन पॉजिटिव इंटीजर और एक था नन निगेटिव इंटीजर। तो उसमें से जो एक पॉइंट है जो हम लोग को पढ़ना है वो है, एक देखते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। क्या पढ़ना है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग बोले थे अभी कि नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आगे की हम इसमें बात करें कि पॉजिटिव इंटीजर को भी 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है देख लेते हैं। एक को कहा गया है दोस्त इवन नंबर। क्या कहा गया है? इवन नंबर। एक को बोला गया है ऑड नंबर, ऑड नंबर। एक को बोला गया है प्राइम नंबर। एक को बोला गया है कंपोजिट नंबर। और एक को बोला गया है दोस्त परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। 5 भागों में बांटा गया है पॉजिटिव इंटीजर को। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और उसको 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर। क्लियर है? अब इसमें हम एक चीज़ जान लीजिए कि 2 चीज़ होते हैं। एक होता है दोस्त फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। और एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल फैक्टर होते हैं और एक क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। तो हम देखते हैं जो फैक्टर है हमारा, फैक्टर का मतलब क्या हो गया? फैक्टर का मतलब हो गया दोस्त गुणनखंड, जिसका गुणनखंड करेंगे हम लोग। और मल्टीपल का मतलब हो गया पहाड़े, टेबल, जिसका जो टेबल पर जैसे होता है ना 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ऐसे करके, तो वो हो गया मल्टीपल। ये पहाड़े हो जाते हैं। तो ये जो मल्टीपल है हमारा वो तो बढ़ते जाएगा। जितना बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उतना बार वो बढ़ते जाएगा। क्या इसकी सीमित है? नहीं है। इसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। जितना आगे बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा। क्या इसको गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है हमारा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। फैक्टर जो होता है उसको गिनती कर सकते हैं, गुणनखंड होता है। ये क्या होगा? फाइनाइट होगा। क्या होता है? फाइनाइट होता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसी पे एक चीज कि जो फैक्टर होता है वो क्या होता है। मल्टीपल तो हम बता दिए आपको कि जो पहाड़े होते हैं, है ना, वो इनफाइनाइट होते हैं। अब फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। फैक्टर, अब कोई पूछे आपसे कि 2 का फैक्टर क्या होगा, तो ऐसा फैक्टर बताना है जिससे 2 कट जाए, जिससे 2 कट जाए। 2 का फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या? 1 लिख सकते हैं 1 से और 2 से, यही कर सकते हैं ना। फिर 3 का फैक्टर 1 लिखते हैं और 3 लिख सकते हैं। 4 का फैक्टर 1 लिखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कटेगा। 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा। 6 का फैक्टर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा ना। इसी को कहते हैं हम लोग फैक्टर। अब इसमें एक चीज़ बताइए, ये जो जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं ना, जिस नंबर का आप गुणनखंड निकाल रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं, उस नंबर को छोड़ दीजिएगा। उस नंबर को आप छोड़ दीजिएगा, छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद जितने नंबर बचते हैं, जितने नंबर बचे, उसको क्या करना है? जोड़ना है, ऐड करना है। और जोड़ के अगर वो नंबर इस नंबर का, जिस नंबर को फैक्टर निकाल रहे उसके बराबर हो जाए, तब ये नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जो अभी बताए थे ना कि पॉजिटिव इंटीजर को 5 भागों में बांटा गया है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है। अब जैसे देखिए 2 को, यहाँ देखिए 2 को फैक्टर निकाले तो 1 हो गया और 2 हो गया। अब जिसका फैक्टर निकाल रहे हो आप, जिसका फैक्टर आप निकाल रहे हैं ना दोस्त, गौर से समझिएगा, जिसका फैक्टर आप निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं, उसको छोड़ देना है। इसको क्या करना है? छोड़ देना है। बचा क्या? 1। और 1 के साथ और कुछ भी है? नहीं है। तो क्या ये 1 2 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब 2 क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। अब जैसे 3 की बात कर लेते हैं। 3 में ये क्या है? 1 है और 3 है। अब जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हो ना, उसको आप छोड़ दो। उसको क्या करना है? छोड़ देना है। बचा क्या? 1।
क्या ये 1 3 के बराबर है? तो आप कहेंगे सर नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 4। 4 को अगर आप डिवाइड करोगे, फैक्टर करोगे, तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा? 4 होगा। अब ये जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो ना, जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो, उस फैक्टर को आप क्या करोगे? छोड़ दोगे। उस नंबर को आप क्या करोगे? छोड़ दोगे। बचा क्या? ये। अब इस दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे, जोड़ोगे। जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? 2 1 3। क्या ये 3 4 के बराबर है? नहीं है, तो आप कहेंगे ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 5 की बात अगर हम लोग कर लें, 5 की, तो 5 को अगर आप फैक्टर करते हो, 1 होता है और 5 होता है। अब जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो ना, ये 5 हो गया। जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो ये 5 है। इस 5 को क्या करना है? आपको छोड़ देना है। बचा क्या? 1। तो आप देखेंगे क्या ये 1 इसके बराबर है? नहीं है। इसका मतलब 5 भी क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर हम बात कर ले 6 की, 6 क्या है? 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है और 6 हो जाता है। अब जिस नंबर का आप क्या कर रहे हो? फैक्टर निकाल रहे हो, उस नंबर को आप क्या करोगे? छोड़ दोगे। उस नंबर को क्या करोगे? छोड़ दोगे। बचे कितने नंबर दोस्त? 3 नंबर। तीनों का जोड़ क्या होगा? 1 + 2 + 3 कितने हो गए? 6 हो गए। क्या हो गए? 6। क्या ये 6 के बराबर है? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये 6 जो है वो 6 के बराबर है। इसका मतलब 6 जो है वो क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो आप क्या कहेंगे? 6 इज ए परफेक्ट नंबर। 6 इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, अभी तक एसएससी के एग्ज़ाम में एक ही परफेक्ट नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको पढ़ाना भी पड़ता है। और वो क्या होता है, वो क्या है, वो मैं बताता हूँ एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको आप याद रख लीजिएगा। एक ही पूछा गया, उससे ज़्यादा नहीं पूछा गया। अब क्या पूछा गया दिखाता हूँ। आपको इससे पूछा गया, आपको एक ही पूछा गया है और वो पूछा गया था विच वन ऑफ द, नहीं दिख रहा है, सही से लिखते हैं। क्वेश्चन एक ही पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर, इज ए परफेक्ट नंबर। ऑप्शन दे दिया गया था आपको 3162, दूसरा ऑप्शन था 8128, तीसरा ऑप्शन था 4168 और चौथा ऑप्शन था 2136। तो आप इसको याद कर लीजिए, एक ही पूछा गया है और ये होता है 8128। ये परफेक्ट नंबर होता है 8128। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब आगे देखते हैं जो प्राइम नंबर है हमारा, और इसमें क्या था? प्राइम नंबर भी था। तो अब हम लोग, तो आपको देखा गया, सबसे पहले देखते हैं अब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, सॉरी, जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, इसको क्या कहेंगे? इवन नंबर। ऑड नंबर किसको कहेंगे? ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड न हो, जो 2 से डिवाइड न हो, उसको क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा क्या क्या हो गया? हमारा हो गया परफेक्ट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब हम देखेंगे कि जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है और कंपोजिट नंबर वो क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो। ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, एक हो 1 और एक हो इटसेल्फ, मतलब अपने आप को। ठीक है। और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? ऐसा संख्या जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो क्या मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ? ए नंबर
डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, ए नंबर which having only two different factor one is 1 and another is itself। ठीक है दोस्त। कंपोजिट नंबर, ए नंबर which having more than two different factor is called, क्या हो जाएगा, टू डिफरेंट फैक्टर इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे 2 ले लेते हैं, 2 ले लिए एग्जाम्पल में, जस्ट लाइक एग्जाम्पल हमारा जो है 2 है। 2 के कितने फैक्टर होंगे, एक 1 होंगे और एक 2 होंगे। अभी फैक्टर बताएं जिससे वो कट जाए। 2 होंगे तो 2 ही का फैक्टर है ना, एक 1 और एक अपने आप से कट रहा है। तो ये 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर। 3 क्या हो गया, 1 और 3 क्या हो गया, प्राइम नंबर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसको आप याद रखेंगे। आपको अभी भी बताया था कि 0 जो है हमारा वो क्या है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव एंड नर निगेटिव इंटीजर। उसके बाद मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, ये भी नोट में लिख लीजिएगा आप बहुत अच्छे तरीके से, कि 1 जो है इज़ नाइदर प्राइम नंबर और नर कंपोजिट नंबर। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है, और क्लियर है यहाँ तक। अब हम कुछ देखते हैं कुछ प्राइम नंबर के, कि कौन कौन से जो होते हैं, कुछ प्राइम नंबर होते हैं जिसको आपको याद रखने हैं। क्लियर है। अब क्या क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ऑब्जर्वेशन बेस्ड देखा गया है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, वो चीज़ मैं बताऊँगा आपको। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। देखते हैं क्या क्या है। दो, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 69, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये मैंने जो प्राइम नंबर लिखा है ये आपको 100 तक के बीच के प्राइम नंबर है, और इसी के बेस्ड ही क्वेश्चन आपके पूछते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं इसको बता दिया हूँ। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि 1 से 10 तक के बीच में, 1 से 10 तक के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 से 20 तक के बीच में, 1 से 20 तक के बीच में 8 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से 50 तक के बीच में, 1 से 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 25। तो आप गिन लेंगे, ये 1 से 100 तक के बीच में आप गिन लीजिए, ये 25 ही आएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ही आ रहा है।
क्लियर है? तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं हमेशा, ठीक है, ये भी याद रखने हैं। और क्या क्या चीज़ आपको याद रखने हैं, एक नोट में रख लीजिएगा कि आपको याद रखने हैं 1 से 50 तक का स्क्वायर और 1 से 10 तक का क्यूब, इसको आप याद रख लीजिएगा। और देखो दोस्तों, रटना नहीं है। अब कैसे याद होगा ये भी तरीका मैं बताता हूँ। इसको याद करने का तरीका कि आप रोज रोज देखोगे एक चीज़ को एक जगह लिख लो इसको। और ये मैं तो प्राइम नंबर तो मैं ऐसे ही याद करा दूंगा, क्योंकि रोज लिखूंगा, जब तक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं तब तक लिखते जाऊंगा। तो रटना नहीं है इस चीज़ को, आगे रोज देखते रहना है। कैसे, अभी आपने नाम सुना होगा ज्योति मौर्य का, या आपको सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत सीमा पार करके आ गई है। तो क्यों जानते हो नाम? पहले तो नहीं जानते थे, अब क्यों जान गए? क्योंकि मीडिया वाले जो है उसको रोज दिखाए जा रहे हैं, रोज धड़ल्ले से दिखाए जा रहे हैं, उसलिए क्या हो गया, उसका नाम याद हो गया। उसी प्रकार आप इस चीज़ को रोज देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे जो है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इस पे जो है दोस्त, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है। और आगे जो भी डेसिमल का जो वीडियो है हमारा, वो जाके आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को भी देखिए। इसके बाद मैं कल फिर से आऊँगा, इससे आगे की बात करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से, और भौकाल मचा देंगे। मैथ को एकदम ईजी तरीके से पढ़ना है, रटना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रोज़ देखिएगा। मैं रोज़ आऊँगा, एकदम फ्री लेक्चर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।